हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल प्लेबुक। आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में। रिसर्च मेथोडोलॉजी में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यूज्ड वाइडली इन द एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या बोला है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है? हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। हायरार्कियल क्लासिफिकेशन इसका मतलब क्या होता है? अपर टू लोअर और लोअर टू अपर में क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो बोला है यहाँ पे। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव यूज्ड वाइडली इन द एजुकेशन एंड रिसर्च में वाइडली यूज हुआ है। इन रिसर्च मेथोडोलॉजी इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्या बोला है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आउटकम्स, ये बोला है। उसके बाद जो टैक्सोनॉमी है इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिसर्च इफेक्टिवली। टैक्सोनॉमी का यूज़ क्या है? पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़ होता है? प्लानिंग करने के लिए, कंडक्टिंग करने के लिए, इवेल्युएटिंग द रिसर्च इफेक्टिवली। उसके बाद मीनिंग में क्या आएगा? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम। याद रखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डेवलप्ड बाय बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम एंड हिज कलीग्स इन 1956। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने डेवलप किया था? बेंजामिन ब्लूम्स एंड हिज कलीग इन 1956 एंड लेटर रिवाइज्ड इन 2001। फिर से 1956 में हुआ था लेकिन 2001 में क्या हुआ? फिर से क्या हुआ? रिवाइज कर दिया उसको। इट क्लासिफाइज द कॉग्निटिव स्किल्स इनटू द 6 लेवल्स। कॉग्निटिव स्किल्स को 6 लेवल्स में क्या किया था? क्लासिफिकेशन हुआ था। फर्स्ट वन इज एन नॉलेज, सेकेंड वन कॉम्प्रहेंशन, थर्ड वन एप्लीकेशन, फोर्थ वन एनालिसिस, सिक्स्थ वन फिफ्थ वन synthesis, and last one is an evaluation. Okay, knowledge, comprehensive, application, analysis, synthesis and evaluation. हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे? नॉलेज कम्स फ्रॉम एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ, क्या बोला है? नॉलेज कम्स फ्रॉम एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। ऐसे हम याद रख सकते हैं, ये हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा चाहिए तो आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है? नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद लेटर रिवाइज टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। लेटर इट रिवाइज टू, सबसे पहले 1956 में ये था नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, ये हुआ उसके बाद। ओके, दिस levels guide learners from basic recall to higher order thinking। क्या बोला है? बेसिक जो रिकॉल है उसके ऊपर से हम क्या करते हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग तक जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी इंक्लूड्स स्ट्रक्चरिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या करता है? स्ट्रक्चरिंग द रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, डिजाइनिंग द लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट टूल्स। उसके बाद प्रमोटिंग द डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इनोवेशंस इन द रिसर्च वर्क, helping the researchers align their research goals with the cognitive skill levels। उसके बाद फोर्थ जो है मीनिंग ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या है मीनिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी का? रिसर्च मेथोडोलॉजी refers to an systematic theoretical analysis of the methods applied to field of the study। मीनिंग क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी का मीनिंग क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी मीन्स
refers to systematic theoretical analysis. जो systematic है, theoretical है, उसको हम क्या करते हैं, analyze करते हैं of the methods applying. जो methods हम बोल रहे हैं कि clinical method जो कोई है method, उसके हम उसको हम apply करके research करते हैं. Methods applied to field study. It encompasses the concepts such as the research designs, data collection, data analysis, interpretation, and validation. Bloom's taxonomy is the often applied here to classify the learning and the thinking skills needed at the various stages of the research. उसके बाद क्या बोला है, expanded ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम अब देखेंगे कंसेप्ट क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के. फर्स्ट जो है रिमेंबर, हमने वो 1956 में जो था नॉलेज, 2001 में रिमेंबर पॉइंट है, याद रखिए 2001 में रिमेंबर है, 1956 में क्या है, नॉलेज रिकॉल. क्या है, फर्स्टली कॉग्निटिव टास्क है. कॉग्निटिव टास्क में रिकॉल ऑफ बेसिक रिसर्च कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी. जो बेसिक रिसर्च है उसको हम क्या करेंगे और टर्मिनोलॉजी है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसका हम नॉलेज लेंगे. अब रोल क्या है, रोल में रिसर्च के क्या है कि दिस इज द फाउंडेशनल स्टेज. जो हम रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं, उसका क्या होगा, वो एक फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे, where the researcher must be familiar with the key terms, process, tools, historical studies in the field work. ओके, उसके बाद एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल देखेंगे क्या है. एक्टिविटीज और एग्जाम्पल में डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम. सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, जो बेसिक है फर्स्ट स्टेज जो है, हमको रिसर्च प्रॉब्लम पता होना चाहिए. तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, डिफाइन दी रिसर्च प्रॉब्लम. हाइपोथेसिस होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, हम हाइपोथेसिस करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स करेंगे, हम विजिट्स करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद लिस्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है यहाँ पे, लिस्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे या डिस्क्रिप्टिव करेंगे और को रिलेशनल करेंगे, यहाँ पे हमारे ऊपर है, हम डिसाइड करेंगे. फर्स्टली हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे क्या है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमको कौन सा रिसर्च करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, एक्सपेरिमेंटल करना है और कोरिलेशनल करना है, वो हम देखेंगे. उसके बाद मेमोराइज करेंगे. एपीए एंड एमएलए साइटेशन फॉर्मेट्स में हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे. उसके बाद रिकॉल फेमस स्टडीज़ और लैंडमार्क केसेस. क्या करेंगे, हम फेमस स्टडीज़ और लैंडमार्क केसेस को क्या करेंगे, हम रिकॉल करेंगे और रिसर्च पेपर देखेंगे, इसके ऊपर पहले से ही रिसर्च हो गया है क्या, ये हम देखेंगे. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, मिलग्राम्स ओबीडियंस स्टडी इन द साइकोलॉजी. उसके बाद पर्पस क्या होगा जो है उसका फर्स्ट स्टेप का, बिल्ड्स द वोकैबुलरी एंड कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगा, नीडेड टू मूव फॉरवर्ड इन द रिसर्च. जब हमको रिसर्च क्वेश्चन ही ठीक से, इशू जो है, प्रॉब्लम जो है वो ठीक से समझ आया तो हम आगे जा सकते हैं. सेकंड जो है अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम कंप्रेंशन भी बोल सकते हैं. 1956 में 2001 में अंडरस्टैंडिंग होगा. कॉग्निटिव टास्क जो है वो ग्रास्पिंग मीनिंग, हमको अंडरस्टैंड करना है जो रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रोसेस है और कंसेप्ट को. उसके बाद रोल क्या है, enables the researcher to interpret and explain the research theories, methodologies and findings. एक्टिव एग्जांपल्स क्या होंगे यहाँ पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे. अब हम जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या आएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, मेजरेबल डाटा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में रहता है, और टेस्ट हाइपोथेसिस एंड लुक फॉर दी पैटर्न्स और कैजुअल जो रिलेशनशिप रहता है वहाँ पे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है. हम यहाँ पे क्या, एक फीचर्स में क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या स्ट्रक्चर रहता है और ऑब्जेक्टिव होता है. टूल्स लाइक जो हम सर्वेज होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब कि हम वो जो
ग्राफ रहता है उस टाइप में हम डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, टेबल में वो बना सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन ग्राफ्स, टेबल्स, न्यूमेरिकल डाटा, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। हम एग्जाम्पल पे हम क्या लेते हैं, क्राइम रेट्स जो है अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट यूजिंग द स्टैटिस्टिकली डाटा टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स। जो है हम क्राइम रेट दिखाने के लिए ईच स्टेट में कौन कौन से क्राइम कितने बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक जो स्टैटिस्टिकल डाटा है हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस जो है, जो क्वांटिटेटिव का, प्रिसाइज एंड क्या होगा, रिलायबल होगा, इजी अंडरस्टैंडिंग होगा। उसके बाद अब हम क्वालिटेटिव देखेंगे। क्वालिटेटिव में जो है, क्वालिटेटिव में हम न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है क्वालिटेटिव डाटा में। यहाँ पे क्या होते हैं, जो पैराग्राफ्स में रहता है, मीनिंग, ओपिनियंस, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंसेप्ट होगा, इट एक्सप्लोर्स हाउ एंड व्हाई सर्टन आउटकम अकर्स, ये बताता है। फीचर्स में हम देख सकते हैं सब्जेक्टिव रहता है, और जो क्वांटिटेटिव था वो ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद यूजेस द लाइक इंटरव्यू मेथड्स, केस स्टडीज, टेक्सचुअल एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव में रहता है। ओके। उसके बाद इंटरप्रेट द टेबल्स एंड ग्राफ्स इन पब्लिश्ड पेपर, ये हम अंडरस्टैंडिंग में देखेंगे। डिस्क्राइब द इथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। पर्पस क्या है, डेवलप्स द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस ऑफ रिसर्च प्रिंसिपल एंड एग्जिस्टिंग स्टडीज। उसके बाद थर्ड जो है प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज है। कॉग्निटिव टास्क यूजिंग द एक्वायर्ड नॉलेज इन रियल लाइफ रिसर्च, जो है हम अप्लाई करेंगे, जो थेरोटिकल नॉलेज हो वो हम अप्लाई करेंगे। रोल इन रिसर्च, दिस इज वेयर थेरी मीट्स द प्रैक्टिस, रिसर्चर्स बिगिन टू इम्प्लीमेंट द मेथडोलॉजीज। एक्टिविटीज और एग्जाम्पल्स, अप्लाई द सैम्पलिंग टेक्निक्स टू रियल वर्ल्ड स्टडी। उसके बाद कंडक्टिंग सर्वे यूजिंग वैलिडेट इंस्ट्रूमेंट, यूज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर to analyze the SPSSR, to analyze the collecting data, draft a research proposal using the suitable design। उसके बाद पर्पस क्या है उसका, bridges the gap between learning and theoretical and practical। फोर्थ वन, analyze the critical breakdown, cognitive task, deconstructing research components and finding the relationship between them। एनालाइज में क्या करेंगे, डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिसर्च कंपोनेंट करेंगे एंड फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम। रोल क्या है, क्रिटिकल एट द स्टेज ऑफ रिव्यूइंग द लिटरेचर, हम जो एनालाइज कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। एग्जामाइन डाटा, स्ट्रक्चरिंग आर्ग्यूमेंट्स। Example, analyze a methodology section to determine strength and weakness, identify the patterns or inconsistencies in data sets, break down a research questions, its constituent variables and assumptions, compare research findings from different studies। उसके बाद evaluating judgment and justification। कॉग्निटिव टास्क में मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन और क्रिटिक्स अबाउट द रिसर्च प्रोसेस, हम इवोलेट करेंगे, जजमेंट देंगे उसके ऊपर, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। रोल इन रिसर्च, क्रुशियल ड्यूरिंग द पीयर रिव्यू, डिफेंस और व्हेन रिव्यूइंग द वर्क ऑफ अदर्स। एक्टिविटीज़ में क्या होगा, इवोलेट द validity and reliability of the research instrument, justify the choice of particular methodology, critique or research papers, conclusion or recommendation। उसके बाद creating synthesis and innovation, cognitive task, generating the original work based on existing knowledge। role in research, the रोल इन रिसर्च में क्या होगा, रिसर्च जो है वो कॉम्पिटेंस है कि नहीं, डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ओरिजिनल स्टडी। उसके बाद हम ओरिजिनल स्टडी जो किए हैं अब तक उसको हम डिज़ाइन करेंगे। एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल में क्या होगा, फॉर्मुलेट द रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, कंस्ट्रक्ट अ न्यू थेराटिकल फ्रेमवर्क, डिज़ाइन और कंडक्ट एंड फुल फ्लेज्ड रिसर्च स्टडी, राइट अ थेसिस, डिसर्टेशन राइट करेंगे। पर्पस में डेमोन्स्ट्रेशन, मास्टरी, इनोवेशन एंड स्कॉलरली कंट्रीब्यूटेड द फील्ड। ये हुआ हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी।